गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का क्लास 6 इंग्लिश बुक रेडियन से चैप्टर 9 जिसका नाम है पोएम पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं? पोम। क्या बोलते हैं? पोएम नहीं बोलते, बोलते हैं पोम। डिस्क्रिमिनेशन स्पेलिंग है DISCRIMINATION, थोड़ा बड़ा स्पेलिंग है। डिस्क्रिमिनेशन जिसका हिंदी होता है भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव करना, मतलब एक दो लोगों के बीच में अंतर करना, भेदभाव करना। क्या पढ़ेंगे? बोलिए डिस्क्रिमिनेशन। बोलिए साथ में, साथ में सबको बोलिए डिस्क्रिमिनेशन। देखिए यहाँ पास ना बुक में जो दिया हुआ है, एक लड़की है, एक लड़की जा रही है, ठीक है। बुक में देखिए सब लोग अपने अपने, एक लड़की जा रही है और दो लड़के उसका गली में क्या उड़ा रहे हैं? मजाक। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भेदभाव के बारे में, कैसे हम लोग के सोसाइटी में भेदभाव होता है। तो आज के हम लोग के पोम का टाइटल क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। कैसे इस पोएम, याद रखना कि इस पोम को एक जो राइटर लिखी है वो फीमेल है। लड़का के लिए बोलते हैं पोएट और लड़की के लिए बोलते हैं पोएटेस। जैसे हिंदी में होता कवि होता ना है, अगर कोई लड़का लिखता ना पोएम मेल तो क्या बोलते हैं? पोएट, और उसका हिंदी क्या होता? कवि। लेकिन इस पोम को लिखने वाली क्या है? लड़का है कि लड़की है? मतलब फीमेल जेंडर है, तो फीमेल के लिए बोलते हैं पोएटेस और उसका हिंदी होता कवयित्री। बहुत लोगों के होता लिखने में प्रॉब्लम, कवयित्री। क्या बोलेंगे? तो इस पोम की कवित्री है जैनेट एस वैटफोर्ड। याद होना चाहिए, जैनेट एस वैटफोर्ड। इस पोम को कौन लिखा है? जैनेट एस वैटफोर्ड। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड है जिसका मीनिंग आएगा बुक में। सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। नेशन, जेंडर, स्नीकर्स, शियर्स, टॉन्ट, शन, पेन। जब आएगा तो उसका मतलब समझाएंगे। स्टार्ट करते हैं। यह जो भेदभाव है, जो टॉपिक का नाम है भेदभाव, तो यह जो भेदभाव है समाज में बहुत पहले से ही चला रहा है। मतलब हम लोग का जो सोसाइटी है, समाज, जिस समाज में रहते हैं, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में रहते हैं, यह जो भेदभाव है शुरू से ही चला आ रहा है। लेकिन अब जाके अभी के डेट में थोड़ा ये भेदभाव क्या हुआ है? कम हुआ है। लेकिन हम लोग के सोसाइटी में बिल्कुल भी भेदभाव होना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करके अब सीखिए कि दो आदमी के बीच में या किसी भी लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक सभ्य समाज में, एक अच्छे समाज में भेदभाव के लिए कोई जगह होना नहीं चाहिए। साथ साथ बोलिए, क्या आप लोग पढ़ लिख के भेदभाव करेंगे? नहीं। भेदभाव मतलब कि दो लोगों के बीच में अंतर करना, काला गोरा पे, लंबा पतला पे पढ़ाते हैं बच्चों। आइए पढ़ते हैं वार्मर के बारे में। बुक में स्टार्टिंग से पहले क्या दिया होता है? वार्मर। वार्मर बोलता है ऑल ऑफ अस आर इक्वल। ऑल ऑफ मतलब हम सभी लोग, इक्वल मतलब बराबर। देखिए इक्वल, EQUAL, इक्वल मतलब बराबर। तो बच्चों वार्मर क्या कहता है कि हम सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। बट सम पीपल, लेकिन कुछ लोग, देखिए कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं, थिंक मतलब सोचना, कुछ लोग सोचते हैं कि केवल वो श्रेष्ठ हैं, सुपीरियर हैं। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। कुछ लोग ऐसे भी हमारे समाज में हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और बाकी लोग क्या है? खराब है। किस बेसिस पे? तो वो सोचते हैं नेशन के बेसिस पे। देखिए नेशन, जेंडर, स्नीकर। जेंडर बोलते हैं लिंग को, मेल फीमेल, जैसे लड़का होना, लड़की होना। कभी कोई लड़का लोग सोचता है कि हम लड़की लोग से ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे पास ज़्यादा ताकत है। अरे समझ में? तो कुछ लोग किस बेसिस पे, किस आधार पे? तो सोचते हैं कि हम जो हैं अमेरिका के तो हम ज़्यादा अच्छे हैं, हम भारत के हम ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं अपने नेशन के चलते, कि अपने देश के चलते, रिलीजन मतलब धर्म के नाम पे कि ये धर्म श्रेष्ठ है, जाति के नाम पे, और जेंडर बोलते हैं मेल और फीमेल को। तो बच्चों हम सब क्या हैं? बराबर हैं कि अलग अलग हैं? बराबर हैं। चाहे हम लोग गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, दुबला हो, पतला हो, मोटा हो, लंबा हो, हम सभी लोग क्या हैं? एक हैं। चाहे हमारा जन्म बिहार में हुआ हो, बिहारी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, पाकिस्तानी हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, जापानीज हो, कुछ भी हो, सभी इंसान क्या हैं? बराबर हैं। क्योंकि हम लोग जो है धरती पर, क्योंकि सभी को, चाहे वो इंडिया में जन्म लिया है, चाहे पाकिस्तान में लिया है, चाहे आपका औरंगाबाद का आदमी है, चाहे मोतिहारी का है, चाहे पटना का है, चाहे आपका नेपाल का है, सभी को बनाए हैं उनके भगवान, उनके अल्लाह। इसलिए सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। स्टार्ट करते। देखिए किसमें क्या लिखा है? हाउ वुड यू फील इफ यू आर डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस ग्राउंड। अगर मान लो कभी आपके साथ यही चीज पे कि आपके लड़की होने पे, आपके गरीब होने पे, आपके काला होने पे, आपके मोटा होने पे कोई आपको बोले देख मोटू आ रहा है,
देख पतलू आ रहा है, देख लंबू आ रहा है, देख कल्लू आ रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा? अगर आप मान लीजिए ज़्यादा लंबे हैं, कोई आपको लंबू बोल रहा है, कोई आपको नाटू बोल रहा है, कोई पतलू बोल रहा है, आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा। तो बच्चों जब आपको खराब लग रहा है, देखिए अब इसमें लिखा है रीड दिस पोम। क्या पढ़ेंगे? बार बार बोल रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? पोयम की पोम। पोयम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रीड दिस पोम एंड फाइंड आउट द पेन दैट द पोएट फील। इस पोम को पढ़िए और इस कविता को पढ़िए, और जो पोएट है कौन है? जैनेट एस वैटफोर्ड। उनको जो तकलीफ हुआ था उसी तकलीफ को महसूस करने की कोशिश कीजिए। मतलब ये जो सच में किस पे बीता है? पोएट पे। कौन है पोएट? हम लोग की पोएटेस जैनेट एस वैटफोर्ड। तो आप इस पोम को पढ़ के, इस कविता को पढ़ के उसी दर्द को फील कीजिए, उसी दर्द को महसूस कीजिए जो पोएट की होंगी। अच्छा देखिए, वॉक थ्रू द हॉल विथ एवरी आई ऑन मी सराउंडेड बाई 4 वॉल्स। थोड़ा मतलब समझिएगा। वॉक मतलब चलना, हॉल बोलते हैं, मान लो कि हम लोग का क्लासरूम बड़ा है तो बड़े से रूम को क्या बोलते हैं? हॉल। जो बड़ा सा रूम बनता है, जैसे घर में छोटे छोटे रूम को रूम बोलते हैं, लेकिन अगर इसी को और बड़ा बना दें तो उसको क्या बोलते हैं? हॉल। हॉल मतलब बड़ा रूम। तो जो पोएट थी ना, देखिए पोएट जो थी, वॉक थ्रू द हॉल्स, कहाँ चल रही थी? कहाँ जा रही थी? पोएट कहाँ जा रही थी? किस में चल रही है? क्या में? हॉल में, ठीक है ना? विथ एवरी आई ऑन मी। हॉल जो है हम लोग के क्लासरूम में कितना दीवार है? 4। तो उस हॉल में लिखा हुआ है सराउंडेड बाई 4 वॉल्स। जिस हॉल में पोएट चल रही हैं उस हॉल में कितने दीवार थे? 4। और हॉल में बहुत से लोग बैठे थे, कुछ मतलब प्रोग्राम था, कुछ फंक्शन था, तो जितने के जितने लोग बैठे थे सब की नजर किस पे थी? पोएट पे, जैनेट एस वैटफोर्ड। मतलब उनको सब अजीब नजर से देख रहा है। हो सकता है कि वहां सब लोग जो बैठे हुए गोरे